नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार द्वारा की गई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां यूपी के कई हजार स्कूल ऐसे हैं जहां अभी बिजली का कनेक्शन तक नहीं है। अब अगले 2 माह में अभियान चलाकर इन सभी विद्यालयों में बिजली कनेक्शन कराया जाएगा। इसके लिए संबंधित विद्यालयों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विभागीय जानकारी के अनुसार ये बात भी पिछले दिनों हुई समीक्षा बैठक में पता नहीं चली कि अभी काफी विद्यालय में बिजली कनेक्शन ही नहीं है। पूरी समीक्षा की गई तो सामने आया कि प्रदेश के 14,630 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें कनेक्शन नहीं है। बिजली कनेक्शन से ये विद्यालय वंचित है। अब सवाल ये उठता है कि जहां एक और सरकार स्मार्ट क्लासेस की बात कर रही है, वहीं दूसरी ओर बिजली कनेक्शन ना मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। और इसी पर आज चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। योगी सरकार द्वारा की गई शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक में स्मार्ट क्लासेस और ऑनलाइन क्लासेस को लेकर जानकारी ली गई थी। जिन स्कूलों में ऐसे क्लासेस नहीं हो पा रहे हैं, उनकी वजहों का पता लगाया गया। इस समीक्षा में सामने आया कि ढेर सारे स्कूलों में अब तक बिजली कनेक्शन ही नहीं है। इस वजह से वहां स्मार्ट क्लासेस सहित ऑनलाइन पाठन पठन नहीं हो पा रहा है। इसे देखते हुए राज्य सरकार अगले 2 माह में प्रदेश के सभी विद्यालयों में बिजली पहुंचाएगी। सरकार ने इसके लिए दिसंबर के अंत तक सभी स्कूलों के विद्युतीकरण का लक्ष्य रखा है। बता दें कि वर्तमान में प्रदेश में कुल 14,630 प्राइमरी स्कूलों में बिजली कनेक्शन नहीं है। इसका नतीजा यह है कि सैकड़ों स्कूलों में स्मार्ट क्लास शुरू नहीं हो सके हैं, जबकि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक विद्यालय में स्मार्ट क्लास होना अनिवार्य है। चूँकि सरकार नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को प्रदेश में अक्षरशः लागू करने का मन बना चुकी है, लिहाजा स्मार्ट क्लास के लिए सबसे जरूरी बिजली का कनेक्शन कराने के काम में जुट गई है। झटपट पोर्टल तैयार किया गया है, जिस पर स्कूल की ओर से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन को तत्काल संज्ञान में लिए जाने की व्यवस्था की गई है, ताकि जल्द से जल्द बिना बिजली कनेक्शन वाले स्कूलों में बिजली की आपूर्ति। और खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता कुंवर सिंह निषाद हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इसके साथ ही सपा नेता डीपी यादव भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और भाजपा नेता प्रमोद कुमार दीक्षित कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ जाएंगे। डीपी यादव जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रदेश के 14,630 विद्यालय ऐसे हैं जिसमें बिजली कनेक्शन नहीं है और सरकार दूसरी तरफ ये बातें कर रही है कि स्मार्ट क्लासेस जो है वो सभी विद्यालय में चलाई जाएंगी। कैसे संभव है? डीपी यादव जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? डीपी यादव जी को शायद मेरी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। कुंवर सिंह जी, आपके पास सीधा आना चाहूंगी मैं। प्रदेश जहां एक और प्रदेश में बैठक चल रही है, लगातार शिक्षा को लेकर बातें की जा रही है, वहीं दूसरी ओर अगर हम देख रहे हैं तो 14,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली कनेक्शन नहीं है। सरकार बात कर रही है स्मार्ट क्लासेस चलाने की। कैसे संभव है? कैसे चल पाएंगे ऐसे में स्मार्ट क्लासेस? कुंवर सिंह जी, आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक? जी जी। कुंवर सिंह जी, सवाल मैं आपसे कर रही थी, जहां एक और सरकार लगातार समीक्षा कर रही है, दूसरी बैठक में ये पता चल पाया है कि 14,000 विद्यालय ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन ही नहीं है। सरकार लगातार शिक्षा को बढ़ाने के दावे करती नजर आ रही है, स्मार्ट क्लासेस की बात कर रही है। जब बिजली का कनेक्शन ही नहीं मिल पा रहा है विद्यालयों में, तो स्मार्ट क्लासेस कैसे चलेंगी? पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा, आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने शिक्षा जैसे अति महत्वपूर्ण मुद्दे पर बहस का, और बताना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में शिक्षा की स्थिति सबसे बदतर है। केवल लाइट नहीं पहुंची है इतना ही नहीं, जी। उत्तर प्रदेश विद्यालय में जो पढ़ाने के लिए शिक्षक होने चाहिए, शिक्षक नहीं पहुंचे। उत्तर प्रदेश के जो प्राथमिक विद्यालय हैं, 1,26,000 वैकेंसी खाली है, लेकिन उत्तर प्रदेश सरकार हिंदू मुसलमान की अपनी राजनीति से बात नहीं आती। हिंदू मुसलमान मंदिर मस्जिद, भारत पाकिस्तान लड़ाने में व्यस्त है, इंडिया और भारत को लड़ाने में व्यस्त है। उत्तर प्रदेश शैक्षिक राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ है। मेरा आंकड़ा, जी। ये मेरा कहना है। भारत की उत्तर प्रदेश सबसे पिछड़ा राज्य है। 2019 की आयोग के अनुसार 10%
जो जिनकी उम्र 12 साल तक होती है वो स्कूल ही नहीं जाती, ये स्थिति है। और पूरे देश भर में स्कूल छोड़ने, प्राथमिक विद्यालय में 5वीं क्लास तक स्कूल छोड़ने में उत्तर प्रदेश अव्वल नंबर पर है। यह उत्तर प्रदेश की जो शैक्षिक बदहाली है उसको दिखाता है। जी बच्चियां सुरक्षित नहीं। अभी एटा में एक बेटी को स्कूल जाते समय उसके साथ रेप होता है, उसकी हत्या हो जाती है। एक अभी कानपुर में हाल ही में घटना हुई, वहां बेटी के साथ रेप हुआ, उसकी हत्या हो गई और जो दोषी थे उन्होंने उसका जबरन अंतिम संस्कार करा दिया। यह उत्तर प्रदेश का जो शैक्षिक माहौल है वो ठीक नहीं है। और ज्यादातर जो शिक्षा जो प्राथमिक विद्यालय, जो बेसिक विद्यालय हैं गांव देहात में, उनमें गंदगी पसरी रहती है। शौचालय चलिए, शिक्षा को में लेकर हम कुंवर सिंह जी बात कर रहे थे। टीपी यादव जी हमारे साथ बने हुए हैं, उनकी राय भी जरा ले लेते हैं, फिर बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ कुछ ही समय में जुड़ जाएंगे तो उनसे जवाब लेंगे इस बात का। डीपी यादव जी, जिस तरह से शिक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश में बात लगातार की जाती है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है, सरकार लगातार शिक्षा को लेकर समीक्षा करती नजर आ रही है, वही दूसरी ओर हम ये देख रहे हैं कि 14,000 से ज्यादा स्कूल ऐसे हैं जहां पर कनेक्शन नहीं है। ऐसे में जो स्मार्ट क्लासेस का सपना उत्तर प्रदेश की सरकार देख रही, कैसे संभव है? देखिए, आपने जो शिक्षा पर बहस करके और एक नई राह खोली है, ये कहीं न कहीं टीवी डिबेट वालों के लिए, चैनल वालों के लिए एक नज़ीर पेश होगी जी कि लोग जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं, चाहे वो शिक्षा का हो, स्वास्थ्य हो, कानून व्यवस्था हो, उन पर अब बहस करें। जनता भी यही चाहती है, मैं आपको बता दूं। जनता सब चाहती है कि केवल शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, इन्हीं मूलभूत बातों पर कहीं न कहीं बहस हो और इन्हीं को लेकर के सरकार की जवाबदेही तय हो। सरकार की जवाबदेही क्या है कि लोगों को बेहतर शिक्षा मिले, लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। आप देखिए जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में शिक्षा की बदहाल व्यवस्था हुई है, वो किसी से छुपी नहीं है। आज प्राथमिक विद्यालयों में बिजली नहीं है, ये तो एक अलग बात है। आज वहां पर जो शिक्षक होने चाहिए मानक के अनुरूप, जी जो कि सर्व शिक्षा अभियान के तहत राइट टू एजुकेशन जब लागू हुआ था इस देश में कानून 2010 में, उसके तहत शिक्षक भी नहीं है, तो आखिर विद्यालयों में पढ़ाई कैसे होगी? चलिए स्मार्ट क्लास आप बाद में बात करिए, वो तो स्मार्ट है, लेकिन जो वहां पर ब्लैक बोर्ड पर पढ़ाने की बात हो, कक्षा में जो अध्यापक होने चाहिए वही नहीं है, तो आखिर स्मार्ट की आप बात कैसे करेंगे? बिजली नहीं है, वहां पर कई विद्यालय ऐसे हैं जहां पर गाय भैंस बकरी बांधी जा रही है। जी विद्यालय में बाउंड्री वॉल नहीं है, जिससे वहां पर अध्यापक या शिक्षक सुरक्षित नहीं है। लोग वहां पर कब किस प्रकार के जानवर घुस जाए कोई नहीं जानता है। आप देखिए वहां पर शौचालय नहीं है। बहुत से तो ऐसे विद्यालय हैं कि जहां पर शिक्षक और कहीं ना कहीं जो छात्र हैं उनको बाहर शौच के लिए जाना पड़ता है। तो उत्तर प्रदेश के हालात इस समय ठीक नहीं है। आप देखिए उनके कुछ दिन पहले जो मिड डे मील योजना थी उसके तहत छात्रों को नमक और रोटी दिया जा रहा था, और जब एक पत्रकार साथी ने उसको उजागर किया तो उसको तमाम तरह से टॉर्चर किया गया, उसको तमाम तरह से उसके ऊपर जो है जांच बैठाई गई, उसको जेल तक की नौबत आ गई। तो उत्तर प्रदेश में योगी जी की जो सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, इसमें शिक्षा जो है रसातल में चली गई है और इसी तरह से स्वास्थ्य भी है। उत्तर प्रदेश में न तो स्वास्थ्य के लिए कोई बेहतर काम हो रहा है, न शिक्षा के लिए कोई बेहतर हो रहा है। जिस प्रदेश में शिक्षा के लिए कोई बेहतर काम नहीं होगा वो प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा? और जो प्राथमिक शिक्षा है वहीं से कहीं ना कहीं अच्छे बच्चे निकलते हैं। जब उनकी बुनियाद मजबूत होती है, उनकी जड़ मजबूत होती है, नींव उनकी जो मजबूत होती है, तो वही आगे जाकर प्रदेश और देश का नाम रोशन करते हैं। लेकिन ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि सरकार लगातार बेसिक शिक्षा जो है या उच्च शिक्षा हो, इसमें बजट में कटौती भी करती जा रही है। चलिए, डीपी यादव जी हमारे साथ भाजपा नेता पीके दीक्षित भी जुड़ चुके हैं। दीक्षित जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं समीक्षा बैठक की गई, शिक्षा जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, और सरकार उस शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी योजनाएं लेकर आ रही, कई काम ऐसे जो किए जा रहे, स्मार्ट क्लासेस जो है सभी विद्यालयों में लागू करने की बात की जा रही, लेकिन दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बिजली के जो कनेक्शन है वही विद्यालयों में नहीं मिल पा रहे हैं। मतलब जब बिजली ही नहीं मिल पा रही और बाकी जो प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हैं वो तो ये भी आरोप लगा रहे हैं सरकार के ऊपर कि शिक्षक भी मौजूद नहीं है विद्यालय में। इनकी सरकार थी जो आरोप लगाने वाले हैं जी तो इनको एक जवाब देना चाहिए
कि वास्तव में इन्होंने प्राथमिक विद्यालयों और सामुदायिक केंद्रों या माने स्वास्थ्य केंद्रों को आज इन्होंने क्यों नहीं दी थी। अभी 5-6 साल पहले की बात है इनकी, कोई बहुत साल नहीं हुए हैं कि 100 साल हो गए हों इनकी सरकार नहीं रही हो। 12 से 17 तक इनकी सरकार थी। इन्होंने अपने एंड से कोई काम नहीं किए, कोई विद्युत सुधार के काम नहीं किए, और जो सरकार ने किए आपको शायद बताने में हमको अच्छा लगेगा, सुखद होगा कि 25,000 किलोमीटर ग्रामीण सड़कों का नई सड़कें बनी हैं जी। नहीं दीक्षित जी सड़कों की बात भी हम करेंगे, लेकिन फिलहाल हम शिक्षा के मुद्दे पर बात कर रहे हैं जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। खासकर अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो योगी सरकार ने काफी काम किया है, शिक्षा को बढ़ावा दिया जा रहा है। लेकिन जब हम बिजली कनेक्शन को लेकर बात कर रहे हैं, पहली समीक्षा बैठक में जो सामने नहीं आया, दूसरी बैठक में सामने आ रहा है कि 14,000 ऐसे विद्यालय है जहां पर शिक्षा मतलब बिजली कनेक्शन नहीं है। देखिए, वो हम ये नहीं कह रहे हैं कि 14,000 नहीं है। हम लोग ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये खोजबीन कर रही है कि अभी कहां कहां के लूप होल्स हैं जो इतने सालों से बाकी हैं किसी जगह जहां लेकिन पर कैसे दीक्षित जी, मतलब 14,000 स्कूल एकदम से सामने आते ही चौंकाने वाला आंकड़ा है। 14,000 बड़ा आंकड़ा होता है। हाँ, तो और मतलब कहीं ना कहीं तो भ्रष्टाचार किया जा रहा है ना। योगी सरकार एक और काम कर रही है, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि बिजली के कनेक्शन जो एक बहुत ही मूलभूत सुविधा है जो सभी विद्यालयों में होनी चाहिए, स्मार्ट क्लासेस चले ना चले, जब वही नहीं मिल पा रही, कहाँ दिक्कत जा रही है। और सरकार की प्रथम प्राथमिकता है कि इसको जो जीरो वाला आदमी है, जिसके पास कोई आर्थिक मालिया स्थिति बहुत पुअर आदमी है, उसको भी बिजली का कनेक्शन देना चाहती है, उसको भी फ्री बिजली का कनेक्शन देना चाहती है। इस तरह के वो पहले भी अभियान चला चुकी है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार, जिसमें लाखों कनेक्शन बिना किसी शुल्क के लिए किए गए थे। तो जो उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार है, या आप कहिए कि माननीय मोदी जी की है, आप यकीन नहीं करोगे कि जिस तरह से इन्होंने गरीबों को अपने साथ जोड़ा है, चाहे उज्ज्वला योजना में उनके दिए गए वो हो, अनेक काम ऐसे किए गए हैं जिससे कि सरकार ने आम आदमी को, गरीब आदमी को इतने मकान दिए हैं। अगर विद्युत में, अगर स्वास्थ्य केंद्रों में कहीं किसी प्रकार की कोई कमी है, और जैसा कि आप बता रहे हैं कि 14,000 स्कूलों को, अन्य स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों को बत्ती दिया जाना है, सरकार ने इसके निर्देश दे दिए हैं। सरकार के जो शासनादेश हैं विद्युत विभाग में पहुंच वही तो दीक्षित जी आपसे सवाल मैं कर रही हूँ कि दूसरी समीक्षा बैठक होती है, उसमें इतना बड़ा जो आंकड़ा है वो निकलकर सामने आता है, जबकि ऑपरेशन कायाकल्प चलाया गया है 2018 में जिसे लागू कर दिया गया था। उसके बाद अब ये चीज सामने आ रही कि 14,000 विद्यालय अभी तक भी ऐसे बचे हुए हैं। इतने समय से सरकार क्या कर रही थी? क्या भ्रष्टाचार समझ में नहीं आ रहा था? जो अधिकारी है वो क्या कर रहे हैं अधिकारी? देखिए, बात सरकार की नहीं है, बात ये सरकार अभी 5-6 साल की है ना? इसके पहले की सरकार की भी जिम्मेवारी है, उसके पहले की भी सरकार ये सारी जिम्मेदारी पहले की सरकारों पर थोपना बंद करिए भारतीय जनता पार्टी के लोग। आपकी सरकार में क्या हो रहा है? आपकी सरकार डीपी यादव जी सुन लीजिए डीपी यादव जी, फिर जवाब दीजिए ना। ये पिछली सरकारों के ऊपर क्यों दोषारोपण कर रहे हैं? वर्तमान आप बिल्कुल जवाब दीजिए ना, पहले सुन लीजिए। वर्तमान में इनकी कोई जिम्मेदारी नहीं बनती है। 6 साल की सरकारें, 10 साल की सरकारें, 15 साल की सरकारें, ये जब भी इनको जवाब देने की बात आती है, इनकी जवाबदेही तय होती है, तो सिर्फ और सिर्फ बहानेबाजी करते हैं। अभी आंगनबाड़ी में जो फोन घोटाला हुआ है, फोन खरीदा गया है, आंगनबाड़ियों को कहीं ना कहीं जो नहीं दिया गया फोन उनको, और या सस्ते दाम वाला फोन दिया गया, उसमें घोटाला हुआ है। अभी बिजली के नाम पर घोटाला हो रहा है, अभी चिकित्सा घोटाला हो रहा है। ये सारे घोटाले क्यों हो रहे हैं? आपकी सरकार की चलिए डीपी यादव जी सुन लीजिए। सुविधाएं देने के लिए कृत संकल्पित सरकार है माननीय योगी जी के निर्देशन में। तो इस सरकार को अगर आज की तारीख में कोई कह रहा है कि 14,000 हैं, तो 14,000 नए स्कूल नहीं बने हैं, ये अभी 17 से 22 तक क्यों नहीं? चलिए डीपी यादव जी सुन लीजिए पहले आप। बहुत दीक्षित जी पहले आप, दीक्षित जी शिक्षा को लेकर ही मैं आपसे बात कर रही थी, आप अन्य मुद्दों पर बाद में जाइए ना। पिछली सरकार ने जो किया उस पर भी हम बात करेंगे। फिलहाल मैं आपसे इतना जवाब चाह रही हूं, जब योगी सरकार जो है, उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, वो शिक्षा को इतना बढ़ावा दे रही है, फिर इतना बड़ा आंकड़ा एकदम से कैसे सामने आ रहा है? कहां दिक्कत जा रही है, वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। बाकी मुद्दों पर हम बाद में बात करेंगे। देखिए, आप भी सहमत होंगी जी कि कोई आंकड़ा एकदम से नहीं आ सकता है। ये जो
पिछली सरकारों के द्वारा जो छुपाए गए आंकड़े हैं, अब जिनको पिछली सरकार की हम बात करेंगे दीक्षित जी। फिलहाल जो आंकड़ा सामने आया है उस पर क्या कमी रह गई, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, क्या कमी रह गई जो इतना बड़ा आंकड़ा सामने आ रहा है? कोई कमी नहीं रह गई, इसका सब फंड वगैरह अलॉट कर दिया गया है, सब कुछ हो गया है। सरकार इसके लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है कि ये जल्दी से जल्दी, अभी आप देख लेना, थोड़े दिन में ही सरकार घोषणा करेगी, माननीय मुख्यमंत्री जी घोषणा करेंगे कि 100% इलेक्ट्रिफिकेशन हो चुका है। आपको भारत सरकार ने जो किया था, जहां दूरस्थ इलाकों में जहां बिजली नहीं थी वहां पर उन्होंने ऐसी व्यवस्था की जो सोलर सिस्टम लगवाए। ये सरकार पहली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जिसने कि इलेक्ट्रिफिकेशन में 100% काम किया है। और जो स्कूल और स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र जो बाकी रह गए हैं, इनका 100% काम पूरा हो जाएगा। ये मैं आपको सरकार की तरफ से चलिए ठीक है दीक्षित जी। कुंवर सिंह जी हमारे साथ बने हुए हैं कांग्रेस से। कुंवर सिंह जी, क्या लगता है पिछली सरकार जो थी उसके काम करने में कोई कमी रह गई, या फिर अभी योगी सरकार जो काम कर रही है शिक्षा के लिए उसमें कोई कमी आ रही है? बात तो ये है कि भाजपा के प्रवक्ता कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, तो इनको स्वीकार करना चाहिए कि 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, ये सरकार निकम्मी है, ये कुछ नहीं कर पाई। ये 6 साल से बिजली के कनेक्शन नहीं दे पाई विद्यालयों में। सरकार की अभी जो सरकारी आंकड़े हैं उसके अनुसार मैं बताना चाहूंगा, पोर्टल पर इनके आंकड़े इनपुट किए जाते हैं। 3,373 विद्यालय ऐसे हैं, प्राथमिक विद्यालय, जिनमें एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया, एक भी छात्र ने। यह भी छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। 3,373 विद्यालय, क्योंकि इनके शिक्षा की बदहाल स्थिति है, शिक्षक आते नहीं। केवल प्राथमिक विद्यालय पिछड़ी और दलित जातियों के उत्पीड़न के तो बर्बाद करने के लिए। अरे अब शिक्षा में जाति आप कहाँ ले आए कुंवर सिंह जी? शिक्षा को लेकर बात कर रहे हैं, अब इसमें भी जाति आ गई क्या? शिक्षा तो एक समान दी जाती है, शिक्षक सभी विद्यार्थियों को एक साथ पढ़ाता है। देखिए, थोड़ा जात से हटकर अन्य क्षेत्रों पर भी बात, थोड़ा जाति से हटकर निशाद जी जवाब दीजिए, शिक्षा में आप जाति कहाँ से ले आए? ये केवल जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर वो देना चाहते हैं। नहीं निशाद जी, शिक्षा को लेकर हम बात कर रहे हैं, शिक्षा को लेकर ही मैं आपसे पूछ रही थी। आप बोल रहे हैं कि जाति, जो जाति है वहां पर भेदभाव होता है, शिक्षा में आप कहाँ भेदभाव रख रहे हैं जाति को लेकर? छात्र पढ़ते हैं और ये उनके भविष्य को बर्बाद करने पर केवल तुले हैं। 3,373 विद्यालयों में एक भी छात्र ने प्रवेश नहीं लिया। स्कूलों में शिक्षा के सवाल है नहीं, स्वच्छता होती नहीं। केवल ये लोग, लाइट तो दूर की बात है, जब पढ़ाई नहीं, जहाँ शिक्षक होने चाहिए, शिक्षा होनी चाहिए, दो ही चीजें नहीं है, शिक्षा तो, लाइट तो बहुत दूर की बात है। चलिए दीक्षित जी, इस बात का भी जवाब दे दीजिए। ये आरोप भी बड़े लग रहे हैं, डीपी यादव जी ने भी ये कहा था कि बिजली का जो कनेक्शन है वो तो दूर की बात है, विद्यालय में ये स्थिति हो गई है, इतनी बदहाल स्थिति उत्तर प्रदेश में कि शिक्षक भी नहीं है वहां पर पढ़ाने के लिए। देखिए, ये लोग खोजी पत्रकार हो गए हैं जो केवल सरकार की कहां पर, जैसे कहीं से ईंटा उखड़ जाता, आपके घर में, मेरे घर में, सबके घरों में कहीं कहीं अगर ईंटा उखड़ा होगा तो ये ईंटे की फोटो निकालकर आपको बार बार दिखाना चाहते हैं। 99.9% ऐसे स्कूल हैं जिनको कि लगता है कि शिक्षा का स्तर इन 6 सालों में बहुत ज्यादा बढ़ा है। स्कूलों में जो ये व्यवस्थाएं हुई हैं, इनको देखकर से दुख हो रहा है। न कांग्रेस वाले, न ये कांग्रेस वाले तो केवल जाति पर बात करना चाहते हैं। देखिए, आप कोई भी बात कीजिए वो जाति करेंगे, क्या बताएंगे मुसलमानों को ये नहीं दिया गया। माने ये केवल जाति के आधार पर इनके दिमाग में वोट बैंक घुसा है। वोट बैंक के अलावा कोई बात नहीं करते हैं। इनको जाकर अच्छे स्कूलों को भी देखना चाहिए, दोनों पक्ष देखने चाहिए, जिससे इनको पता लगे कि उत्तर सरकार ने इधर क्या किया है 6 सालों में। चलिए, डीपी यादव जी कुछ कह रहे थे आप? जी देखिए, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि ये प्राइमरी स्कूल जो परिषदीय स्कूल है, ये अधिकांशतः ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं।
और यहाँ पर गरीब मजदूर किसान और कहीं ना कहीं जो वहाँ के जो ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थी है वही ज्यादातर पढ़ने जाते हैं। तो ये सरकार नहीं चाहती है कि ग्रामीणों के स्थिति में सुधार हो, उनके बच्चे भी पढ़ करके इस देश के साथ कदम से कदम मिला करके आगे बढ़े। इसलिए ये शिक्षा व्यवस्था की बदहाली की सरकार जिम्मेदार है और सरकार को ये चाहिए कि इन स्कूलों की स्थिति में सुधार करे। और जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, अरे सरकार तो आपकी जिम्मेदार है, अभी तो पीछे सरकार नीचे मालिक नहीं थे। चलिए डीपी यादव जी, लेकिन घोषणा तो हो गई ना कि दिसंबर तक सभी स्कूलों में बिजली के कनेक्शन दे दिए जाएंगे, फिर क्या दिक्कत है? 100% दे दिए जाएंगे दिसंबर तक 100% में, और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर 100% कनेक्शन दे दिए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी का कहना है। ये बताएं कि 12 से 17 के बीच में इन्होंने कितने कनेक्शन दिए थे, ये वो बता दें कि इन्होंने इतने स्कूलों दिए। अगर चलिए डीपी यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के कोई नेता गंभीरता से लेते हैं। चलिए ठीक है डीपी यादव जी सुन लीजिए। चलिए अब इस बात का भी जवाब दे दीजिए। काफी देर से दीक्षित जी बोल रहे हैं कि पिछली जो सरकार थी उसने शिक्षा के लिए क्या किया। बहुत अच्छी व्यवस्था हुई हमारी सरकार में शिक्षा के लिए, शिक्षकों की भर्ती। वो ये कह रहे हैं कि अगर व्यवस्था हुई होती तो ये स्थिति आज नहीं आती। ये तो न्यूज का आंकड़ा है कि 14,000 स्कूल रह गए, तो 12 से 17 के बीच में आपको 14,000 का पता ही नहीं लगा। कहाँ से सरकार सो रही थी, उसको ये जानकारी नहीं मिली कि 14,000 स्कूलों में और स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्रों में प्राथमिक में वो कनेक्शन तक नहीं है। ये नहीं पता लगा पाए। हमारी सरकार ने पता लगाया और वादा किया, और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि 100% इसी साल दिसंबर तक पूरे हो जाएंगे, सारे कनेक्शन दे दिए जाएंगे प्राथमिकता के आधार पर। तो सरकार ये चाहती है कि जो ग्रामीण क्षेत्र के छात्र हैं, जो किसानों के बेटे हैं, जो मजदूरों के बेटे हैं, जो कहीं ना कहीं गरीबों के बेटे हैं, वो जमीन पर पढ़ाई करें, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करना चाहती सरकार। अगर 6 साल में उनके लिए व्यवस्था डीपी यादव जी सुन भी लिया कीजिए ना। दे दी थी तो वो कुर्सियां लेकर के आप चले गए, टाइल्स तोड़ने की जगह कुर्सियां भी आप ले गए क्या अपने साथ? स्कूलों की कुर्सियां, बच्चों की टेबलें क्या सरकार के साथ वो भी लेते गए थे? वैसे तो आपने तरह साल के टाइल्स तोड़ दिए थे, पता लगा कि उसमें क्या क्या छुपाए हैं भगवान जाने। तो वो छुपाने वाली बात है, बताइए। अगर आपने बच्चों की कुर्सियां और टेबल भी लेते गए हैं तो वो जरूर जमीन पे आ गए होंगे। इस सरकार ने। चलिए दीक्षित जी ये जो आंकड़ा हमारे सामने आया 14,630 विद्यालयों का, कब तक? हालांकि योगी सरकार ने इसको लेकर दावा तो कर दिया है कि दिसंबर माह तक सभी स्कूलों में बिजली का कनेक्शन पहुंच जाएगा, लेकिन जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां से काफी दूर बिजली के मतलब खंबे तक नहीं है वहां पर। इसको कैसे आप 14,000 का जो आंकड़ा इतनी जल्दी कैसे पूरा होगा? पहले कुछ नियम कुछ समय तक मुख्यमंत्री की बात डीपी यादव जी सुन लीजिए जी दीक्षित जी। ये सरकार पैसा मुहैया कराएगी और सरकार ये सारे कनेक्शन कराएगी, सरकार खंभों का भार उठाएगी। ये कोई 12 से 17 वाली सरकार नहीं है कि उनको पता ही नहीं लगा और ये कह रहे हैं कि वो टाटपट्टी में बैठ रहे हैं, जमीन पर बैठ रहे हैं। इसका मतलब ये जो तिपाई, कुर्सी और टेबल थे वो ये लेते गए हैं अपने साथ। इनको चाहिए कि वो बताएं कि वो टेबलें कहाँ रखी इन्होंने, वो चेयर जो बच्चों को बैठने की इन्होंने बनवाई थी, क्या लेते गए अपने पास? और लेते गए तो कहाँ है? उनको देनी चाहिए बच्चों के लिए। उसको पैसा भुगतान कर लिए, सरकार बदलने एक एक चीजों की जांच होगी और सब हिसाब देना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी के घोटालेबाजों को, और सबको जवाब यहीं पर देना पड़ेगा। सब आपके पैसा जमा होगा। जितने घोटाले मैं बता दूं, आपको उदाहरण दूं, मैं लखनऊ में रहता हूँ, फरार हो गए। चलिए ठीक है दीक्षित जी, तो आपको बता दें उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में जो शिक्षा विभाग की समीक्षा बैठक हुई, इसमें जो आंकड़ा सामने आया चौंकाने वाला 14,630 स्कूलों का जिसमें बिजली के कनेक्शन नहीं है। हालांकि योगी सरकार ने इसको लेकर दावा कर दिया है कि दिसंबर माह तक सभी विद्यालयों में बिजली का कनेक्शन भी पहुंच जाएगा और बहुत जल्द विद्यालयों में स्मार्ट क्लासेस भी शुरू कर दी जाएंगी। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहे वीआईपी न्यूज के साथ। नमस्कार।